हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस दिन से मैं एक जावा प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूँ। तो अगर आपको सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं ज़रूर इस प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर पाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं जावा प्रोग्रामिंग। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्यों हम सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। ये जो रूट है ना, क्या है प्रोग्रामिंग, यही मेन होता है। अगर इस रूट को अगर आप कॉन्कर कर देते हो, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो कि एक्चुअल में आपको करना क्या है प्रोग्रामिंग, तो भी आप प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही इजीली सीख सकोगे। मैं इस प्लेलिस्ट में आपको इजीएस्ट वे में, मतलब कि इस पूरे हिस्ट्री में इतना इजी आपको किसी ने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाई होगी, इतनी मैं एफर्ट डाल के इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को बनाने वाला हूँ। तो मुझे अच्छे से सपोर्ट करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा वीडियो लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्लेलिस्ट को आज से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग जो होती है वो क्या होती है, उसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो अगर आप किसी कंट्री में जाते हो, मान लो आप अगर चाइना में चले गए, तो अगर आप चाइना में जाते हो तो वहाँ वहाँ पर आपको रहना होगा। तो वहाँ पर रहने के लिए आपको उन वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना होगा। तो वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे मेन क्या है, लैंग्वेज। तो आप किस लैंग्वेज में उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब वहाँ के लोगों को तो क्या हिंदी आती नहीं होगी और आपको चाइनीज़ आती नहीं होगी। चाइना में चाइनीज़ चलती है, इंडिया में हिंदी चलती है। तो अगर आप चाइना में जाते हो तो आपको श्योर है कि आपको चाइनीज़ नहीं आएगी और उन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आएगी। तो आप दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे। वैसे ही इस कंप्यूटर के वर्ल्ड में हार्डवेयर और इंसानों में जो कि उसकी यूज़र है, इन दोनों को समझने के लिए कोई तो लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। उसी के लिए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप हुआ है। आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज आती नहीं, जो कि 10 के फॉर्म में होती है, जो कि मशीन लेवल के फॉर्म में होती है, जो कि 10 होती है, वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती। आपकी बोली हुई हिंदी या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। तो आप दोनों में कम्युनिकेट होगा होगा कैसा। आपको कोई काम अगर एग्जीक्यूट करना होगा इस मशीन से, मैं यानी कि आपके कंप्यूटर से, तो आप वो कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। दोनों में कोई तो ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि दोनों के बराबर समझ में आए, यानी कि कंप्यूटर के भी समझ में आए और आपके भी समझ में आए। जैसे कि आप किसी अगर दूसरी कंट्री में जाती है, जैसे कि हमने चाइना का एग्जांपल लिया, तो आप जब भी चाइना में जाओगे तो आप दोनों के बीच में कोई ट्रांसलेटर होना चाहिए, जो कि चाइनीज लोगों को वो बता सके कि इंडियन लोग क्या कहना चाहते हैं, और इंडियन लोग को भी बता सके कि चाइनीज लोग क्या कहते हैं, कि आप उसके सवाल को क्या जवाब देते। तो ये जो कम्युनिकेटर होता है, जो ट्रांसलेटर होता है बीच में वाला, उसी को हम प्रोग्रामिंग की भाषा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के इस वर्ल्ड में आपको हार्डवेयर की लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की 10 की, वो आपको समझ में नहीं आती। आपके हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर की इतनी समझ में नहीं आती। इसलिए जो बीच में जो ट्रांसलेटर बैठा है उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो वहाँ से प्रोग्रामिंग का स्टार्टअप होता है। तो जब अर्ली 1819 में जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तब कंप्यूटर तो बना दिया, लेकिन कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ में नहीं आती थी। हमारी भाषा कंप्यूटर को समझ में नहीं आती थी, इसलिए कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वहाँ से 1950 में स्टार्टिंग हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो तब फर्स्ट लैंग्वेज बनी थी, जबकि तब वो अलगोरिदम हुआ करते थे बेसिक। तो वहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टार्टिंग हुई है। तो यही हमारा मकसद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने का, कि हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आए, सब कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ में आए, और हम दोनों में ट्रांसलेशन हो पाए, कम्युनिकेशन हो पाए। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार हुआ है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हिंदी लैंग्वेज चाइनीज़ लोगों की समझ में नहीं आती, चाइनीज़ लैंग्वेज हिंदी लोगों की समझ में नहीं आती, इसलिए उन दोनों में जो ट्रांसलेटर है, जो कि हिंदी भी जानता है और चाइनीज़ भी जानता है, वो वहाँ पर ट्रांसलेटर का काम करता है। वैसे ही कंप्यूटर के दुनिया में हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए मिडिल लेवल लैंग्वेज होती थी, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते थे। अब हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि पीएचपी है, सी, पाइथन, जावा, ये सभी हाई लेवल की लैंग्वेजेस है। और मशीन लेवल की लैंग्वेज कौन सी है, जो कि सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आती है, जो कि 1001 की बीट के फॉर्म में होती है, 1001 इस तरह के फॉर्म में होती है। तो जो कि बाइनरी नंबर होते हैं,
अब वहाँ पर भी 101 का मतलब है कि कुछ करंट फ्लो हो रहा है, और 0 का मतलब वहाँ पर होता है कि कुछ भी नहीं, वहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज है ये हमारे समझ में नहीं आती है, इसलिए असेंबली लेवल लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था, जो कि ये मिडल लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है ऐड 8,86, इन दोनों का ऐड कर दो। तो ये लेवल लैंग्वेज भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, लेकिन ये इतनी जल्दी एग्जीक्यूट नहीं कर पाती एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज में। और ये लैंग्वेज जो है एग्जीक्यूट करने में हमें एक बार स्पीड भी दे देगी, लेकिन इसे समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही हार्ड है। इसलिए वहाँ से मिडिल लेवल लैंग्वेज का आविष्कार कम हुआ और हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार स्टार्ट हुआ। और हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड इक्वल टू ए प्लस बी, जो कि आजकल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है, जो कि हमारे जावा में होता है, सी में होता है, पीएचपी में होता है, पाइथन में होता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो इस तरह से लैंग्वेजों का आविष्कार हुआ होता गया मशीन लेवल के बाद मिडिल लेवल और हाई लेवल। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो एक कंप्यूटर के लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है यानी कि हमारी लैंग्वेज, मतलब कि जो हम सीखने वाले हैं, जो कि है जावा, पाइथन, पीएचपी और कई सारी लैंग्वेजेस इस तरह की। और मिडिल लेवल लैंग्वेज जो है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि एग्जीक्यूट तो बहुत स्पीड से होती है, लेकिन उसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है पर बहुत ही कम तौर पर किया जाता है, क्योंकि वो थोड़े हार्ड है। तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पढ़ने का रीज़न, यही है कि हमें कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर के साथ, और कम्युनिकेट करने के लिए जो बीच में ट्रांसलेटर होता है उसे पढ़ना, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना इसका मतलब होता है। तो आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम जावा का स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट